मंगल करना, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम, पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। सुनो रूहे और सजी, जा पान में बीती आए, जेहड़ी लटी पान के एहड़ी करे नबी काये, छुआते हजो देवरो। अक्षरातीत धाम के धनी श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सब रूहों की आत्मा की जागृति के लिए इस सिंधी वाणी का रस हम सब रूहों के दिल में उडेल रहे हैं। सिंधी वाणी का 10वां प्रकरण और इसका हेडिंग है आशिक जा गुनाह। तो इस प्रकरण के माध्यम से एक चौपाई के अंदर हमने परसों समझा कि धाम के धनी ने इस प्रकरण के माध्यम से हम सब रूहों को बहुत बड़ी सिखापन दी है कि आशिक जा गुनाह, आशिक किसको कहते हैं? हम सब ब्रह्म सृष्टियां अपने आप को आशिक कहलाती है। तो उनको लेकर आशिक आत्माओं से जो स्वयं को धनी के प्रेम में डूबी हुई मानती है, तो उनसे कौन कौन सी भूले हुई हैं इस प्रकरण के अंदर उनके लिए प्रकाश किया गया है। तो एक चौपाई में इंद्रावती ने हमें समझाया कि हमने इस संसार के अंदर हम आए, तो आने के बाद हमसे जो उल्टी उल्टी बातें हो गई है, काम हो गए हैं, तो ऐसा इस संसार के अंदर कोई नहीं कर सकता है। ऐसी हमसे भूले हुए हैं इस संसार के अंदर। तो ये हमने परसों समझा, लेकिन क्या भूल हुई है तो ये आगे हम सुनेंगे। और कैसे सुनेंगे ये आगे की चौपाई में इंद्रावती हमें ये बात समझा रही है हम सब सुंदर साथ को कि हमें कैसे सुनना है, कौन से कान से सुनना है, किस प्रकार से सुनना है और सुनने के बाद हमें क्या करना है। ये सारी सिखापन इंद्रावती हमें इस प्रकरण में देने के लिए जा रही है। तो यहाँ इंद्रावती ने अपने ऊपर सारी भूलें ले ली है। जो भी संसार के अंदर रूहों से जो भी उल्टे काम हुए हैं वो सब इंद्रावती ने अपने ऊपर ले लिया है। दूसरी चौपाई में इंद्रावती स्पष्टता कर रही है
कि चुवा तेह जो बेवरो सुन जा कन दे दीठम से सहुर से सहुर आई पण करे जा से चुआ कहते हूँ तेहजो उनका बेवरो निरूपण कन कान दे देकर डिठम देखा से तो सहुर से विचार कर आई तुम पण भी करेजा करना से नहीं। अब 10वें नंबर का प्रकरण और दूसरी चौपाई। तो इसके अंदर इंद्रावती क्या कहती है कि सुआ चुआ तेहजो बेवरो सुनजा कन दे। हे सुंदर साथ जी, मैं अपनी भूलों का विवरण बता रही हूँ। चुआ तेहजो बेवरो, मैं अपनी भूलों का बेवरा बता रही हूँ। सुनजा कन दे, किस प्रकार से सुनने के लिए कह रही है? इसे अपने दोनों कानों से सुनना। डिठम से सहुर से, मैंने गहन चिंतन करके ही ऐसा पाया है। सहुर आई पण करेजा से आप भी इस विषय पर चिंतन अवश्य कीजिए। एक चौपाई के अंदर इंद्रावती ने पूरी वाणी का सार बता दिया। कैसे सुनना, सुनने के बाद क्या करना। सुंदर साथ जी अपनी भूलों, वो कह रही है इंद्रावती कि मैं अपनी, मतलब हम सब से जो भूले हुए हैं, मैं उन पर प्रकाश डाल रही हूँ, इनका विवरण बता रही हूँ। तो ये विवरण आपको दोनों कानों से सुनना। दोनों कानों से क्या मतलब है? हम तो एक ही कान के बारे में जानते हैं जो हमें दिखाई दे रहा है। हम तो मानते हैं कि वो जो दिखाई दे रहा है एक ही तो कान है, कहाँ दो कान है। इसीलिए इंद्रावती ने तीसरे चरण में कहा चिंतन करके, मैंने गहन चिंतन किया है। ऐसे इंद्रावती कभी नहीं कहती, क्योंकि ब्रह्मवाणी के अंदर जो भी बात इंद्रावती ने बताई है, खुद इंद्रावती के अंदर कौन विराजमान है? हमारे प्रियतम ने सब बातें की है। तो हमें दोनों कानों से सुनना है। तो दोनों कानों का मतलब दो कान, जीव का और आत्मा का, दोनों कान। यहाँ सुंदर साथ जी हमें कान दो प्रकार के होते बताए हैं कि बहिर्मुखी कान और अंतर्मुखी कान। बहिर्मुखी कान का मतलब जो बाह्य, जो दिखाई दे रहा है, इस स्थूल शरीर के अंदर जो दिखाई दे रहा है, जो गोलक जिसको कहा है, कान का जो आकार है, जो गोलक दिखाई दे रहा है, दोनों सिर के दोनों अगल बगल में जो दोनों कान दिखाई दे रहे हैं, वो बहिर्मुखी कान है। तो इनके अंदर जो सुनने की शक्ति है, इसको अंतर्मुखी कान कहा है। वो अंतर्मुखी कान जीव या आत्मा के कान, ये दोनों कान से सुनना पड़ेगा हमें। जीव के कान से भी सुनना पड़ेगा और आत्मा के कान से भी सुनना पड़ेगा, तभी तो आत्मा तक जाएगी वो बात। कैसे जाएगी? जब तक जीव ही आत्मसात नहीं करेगा। ये तो ये कान तो सुंदर साथ जी हमारा गोलक है। इनसे हम सुनेंगे और यहाँ से हम निकाल देंगे तो हमारी बात नहीं बनेगी। इसीलिए इंद्रावती ने कहा अभी तक हमने यही किया, इसीलिए हमारी बात नहीं बनी। तो इंद्रावती अब कहती है कि दोनों कानों से सुनना सुंदर साथ जी, ये बात बहुत भारी है, ऐसे तो ऊपर से चली जाएगी। जो आप सिर्फ एक कान से सुनोगे
तो ये बात तो ऊपर से चली जाएगी, नहीं समझ में आएगी। क्या हमारी समझ में आई? अभी तक इंद्रावती ने तो कई बार ये बात बताई, लेकिन अभी तक हमारी समझ में नहीं आई। तो इंद्रावती कहती है कि दोनों कानों से सुनो, एक कान नहीं। तो यहाँ बताया कि दूसरे जो हम बहिर्मुखी कान को समझ लिया, अब अंतर्मुखी कान को समझे कि अंतर्मुखी कान का क्या मतलब है। तो ये अंतः श्रवण इसको बताया गया है कि अंतः श्रवण, जिसको सुनने की जो शक्ति है, इसको अंतः श्रवण जो जीव के होते हैं। तो जीव का जो अंतःकरण से इनके माध्यम से हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सुनते हैं, है ना। इस प्रकार से ही आत्मा के अंतःकरण होते हैं। तो यहाँ किस प्रकार से जीव के अंतःकरण के अंदर पहुंचता है और कौन सी अवस्था के अंदर आत्मा के अंतःकरण के अंदर पहुंचता है, आत्मा के अंदर पहुंचता है, ये बात इंद्रावती यहाँ बताती है। तो यहाँ कहती है कि जब हम श्रवण करते हैं, पठन करते हैं, मनन की जो ज्ञान धारा को आत्मसात करता है, वो क्या कौन सा है? जीव के माध्यम से। जीव का जो श्रवण है, इनसे इनके माध्यम से हम मनन पठन चिंतन जब करते हैं, वो तो जीव का दिल आत्मसात करता है। तो आगे बताया है यहाँ कि इनकी श्रवण शक्ति बुद्धि से जुड़ी होती है। ये सब जो बताया बहिर्मुखी कान का जो मात्र इंद्रियों और गोलक जो बताया है, तो इनसे जब हम समझते हैं तो बुद्धि से जुड़ जाती है। वो श्रवण शक्ति तो बुद्धि से जुड़ जाती है। तो बाह्य श्रवण और अंतः श्रवण में ही बुद्धि का ही सहयोग होता है। दोनों में बुद्धि तो कार्य करती है, किंतु बाह्य श्रवण में जीव मात्र क्या करता है? दृष्टा होकर दृष्टा की तरह रहता है वो। किंतु जब अंतः श्रवण में वो स्वयं सक्रिय हो जाता है। ये भेद है सुंदर जी, अंतर्मुखी श्रवण और बहिर्मुखी श्रवण में ये भेद है। इसमें क्या होता है, जब इस कान से हम सुनते हैं और अंतःमुखी और बहिर्मुखी श्रवण में दोनों में बुद्धि कार्य करती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या बताया कि एक कान से जब हम सुनते हैं तो इसमें जीव मात्र दृष्टा रहता है। मतलब एक कान से हम सुनते हैं तो दूसरे कान से निकल जाता है, तब जीव दृष्टा होकर देख रहा होता है। लेकिन जब हम अंतर्मुखी कान से सुनेंगे, अंतःकरण से जब हम सुनेंगे, तब जीव उनमें सक्रिय हो जाता है। तो इसको कहा है जीव के कान से सुनना। और आत्मा का कान क्या है? और आत्मिक श्रवण का संबंध केवल चित्वन में होता है। सुंदर जी, आत्मा सक्रिय सिर्फ चित्वन में ही होती है। इसीलिए इंद्रावती यहाँ हमें कहती है कि सुंदर साची चितवन में बैठो, चितवन करोगे। जब तक चितवन नहीं करोगे तब तक आपके आत्मा की क्रियाशीलता नहीं बन पाएगी। आपको जाना है आत्मिक धरातल पर। अभी तो जीव के धरातल पर ही नहीं पहुंचे हो, तो आत्मिक धरातल पर कब पहुंचोगे? इसीलिए इंद्रावती कहती है कि हे सुंदर साथ जी, सचेत हो जाइए, क्योंकि अब समय नहीं है। अब जितना भी हमारे पास समय है, उतने समय में हमें आंख बंद करके चितवन में बैठकर हमारे प्रियतम की छवि को हमारे दिल में बसाना ही होगा। तब जाके हमारी आत्म जागृति होगी, हमें दीदार होगा, हमें वास्तविक मूल संबंध की पहचान होगी। क्योंकि यहाँ सिंधी वाणी हमें मूल संबंध की पहचान कराने वाली है। तो मूल संबंध की पहचान ऐसे थोड़ी होगी अगर हम बोलते रहेंगे कि हमारा धनी के साथ संबंध है, हम परम धाम से आए हैं, इस ब्रह्मवाणी हमारे लिए आई है। जो हमारे लिए आई है उसको हम दिल में नहीं बसाएंगे, तब तक हमारी बात कैसे बनेगी? दिल से नाता जोड़ना पड़ेगा।
हमारी बात तो दिल से है सुंदर साथ जी, दिमाग से नहीं है। बुद्धि का कोई कार्य इसमें नहीं है। हाँ, बुद्धि से ज्ञान ग्रहण करेंगे और करने के बाद जब हम चितवन में बैठेंगे, ज्ञान और प्रेम दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान के बिना, ज्ञान का प्राण इश्क है, इश्क का प्राण ज्ञान है। दोनों एक दूसरे के ऐसे है, चोली दामन का दोनों में संबंध है सुंदर साथ जी। ज्ञान बुद्धि से हम जिस ज्ञान को हम लेते हैं, जब हम चितवन में जाते हैं ना, तब बुद्धि का पिटारा हमें बंद करना पड़ेगा। बुद्धि का वहां कोई कार्य नहीं है। वहां परम धाम के अंदर बुद्धि कहाँ है सुंदर साथ जी? वहां तो हमारी नीच बुद्धि है। इस संसार की बुद्धि का वहां क्या काम? हमें जाना है वहां परम धाम के अंदर। तो हम इस संसार की बुद्धि लेकर जाएंगे तो कैसे पहुंच पाएंगे सुंदर साथ जी? इसीलिए कहा कि सुंदर साथ जी, चितवन में हमारी आत्मा धनी का इश्क पीती है। जब बुद्धि निष्क्रिय हो जाती है, मन निष्क्रिय हो जाता है, चित्त निष्क्रिय हो जाता है, तब से आत्मा की क्रिया शुरू होती है। ये हमें करना है। इसीलिए चितवन पर भार दिया जा रहा है, क्योंकि अब हम समय ही नहीं है ना सुंदर साथी। अब तो जितना समय मिले उतना समय में वाणी मंथन, चितवन, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तब जाके हम दीदार कर पाएंगे। समय कम है और वे ज्यादा है। हम बोलते हैं ना मुहावरे के रूप में कि अभी तो हमें कितना करना है, लेकिन अब कहाँ समय बचा है। अब तो दौड़ करनी है, यो तैयारी कीजियो, आगू करनी है दौड़। इनको भी पीछे छूट गया सुंदर साथ जी। ये बात भी पीछे इंद्रावती ने कहा, ये बात तो मैंने कहाँ की है और आगे वाणी में की है। अब तो सिंधी वाणी है, और सिंधी वाणी में तो इंद्रावती ने कहा कि आंख ही बंद हो जानी चाहिए। अब तो इस खुले आंखें तो दीदार हो ही नहीं सकता है। अब तो तुम्हारी आंख बंद ही हो जानी चाहिए थी। जो जाहिरी आंख की बात करती है इंद्रावती, कि अब तो तुम्हारी बातूनी आंख खुल जानी चाहिए थी, तुम्हारी अंतर चक्षु खुल जानी चाहिए थी, क्योंकि अब तो हम सिंधीवानी का रस पी रहे हैं। सिंधीवानी तो मार्फत का मार्फत है। तो ये इसीलिए इंद्रावती इतना ज्यादा भार दे रही है कि आप ऐसे सुनना। सिंधी वाणी को आप औपचारिकता निभाने के लिए मत सुनिए। वो आपकी निस्बत की पहचान कराने वाली है। वो विरह के गहनता में ले जाने वाली है। अब तो इसमें भी हम लास्ट में आ गए हैं सुंदर साथी। अब ज्यादा चौपाई बाकी नहीं है। अभी तो हमें और विरह पैदा करना है। कैसे करेंगे? इसीलिए इंद्रावती ने कहा कि ए प्रकार से सुनना, इस प्रकार से सुनना। पोए जा दिल अचे पाहिजे, पाण करियो से भूली रोए तहकीक हथड़ा मथे दे। पोए जा दिल अच्छे पाही जा। पोए पीछे, जा जो, दिल दिल में, अच्छे आवे, पाहिजे आपके, पाण हम, करियो करेंगे, सेई सोई, भूली भूली हुई, रोई रोती है, तहकीक यथार्थ,
हथड़ा हाथ मथे ऊपर दे देकर पोए जा दिल अचे पाही जा। हे साथ जी। अब इंद्रावती और आगे गहनता में ले जा रही है। क्या कहती है कि हे सुंदर साथ जी, बाद में आपके दिल में जो भी बात आए, पान कर्यु से आप वही कीजिएगा। भूली रोई तहकीक, जिससे भूल होती है तो क्या करती है, वो तहकीक हथड़ा मथे दे, वह सिर पर हाथ रखकर निश्चित रूप से रोती है। मैंने जो आगे कहा आपको सुनने के लिए, तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो इंद्रावती कहती है कि आपको बहुत पछताना पड़ेगा। पश्चाताप के आंसू से आपको रोना पड़ेगा। बाकी तो आपके दिल की इच्छा। मैंने आपको कह दिया कि आपको कैसे सुनना है, तो बाद में आपके दिल में जो भी बात आए वो आप कीजिएगा। अब तो कयामत सिर पर आ गई है, तो मैं क्या करूं? आपको छोटी सी बात मैं समझा रही हूं, तो इससे आगे मैं क्या कहूं आपको? मैं सुनने, आपको किस प्रकार से सुनना है ये भी तो बताती हूँ। आगे आपकी मर्जी। इंद्रावती हम सब पर छोड़ रही है कि आगे आपकी मर्जी। बाद में मुझे मत कहना कि हमें कहा नहीं था। तो इस प्रकार से कहती है कि आगे आपको बहुत पछताना पड़ेगा अगर आप इस बात को रूह के कान से नहीं सुनोगे, जीव के कान से सबसे पहले नहीं सुनोगे, तो आपको पश्चाताप के आंसू से रोना पड़ेगा। और आगे कहती है, तेलाई की भूल जे आई हथ अवसर, पोए जो पछताय जे पेरो हलझे न न्यारे नजर। ते लाए मतलब इसीलिए कि क्यों भूलझे भूलिए, आई आया, हथ हाथ में, पोए हथ हाथ में, को मतलब पीछे, पोए पोए को दोनों साथ में अर्थ बताया। पोए को मतलब पीछे क्यों, पछताए, जे मतलब पश्चाताप कीजिए, पेरो पहले, हल्लण हल्लजे चलिए, न नहीं, न्यारे देखकर, नजर दृष्टि से, ते लाए की भूल जे आए हथ अवसर, इसीलिए हाथ में आए हुए इस सुनहरे अवसर के समय हमें क्या नहीं करना चाहिए, भूल नहीं करनी चाहिए। पोए तो पछताए जे पेरो हल जे न न्यारे नजर, पहले ही हम सावधान होकर मतलब दृष्टि खोलकर क्यों न चले, जिससे बाद में हमें पछताना ना पड़े। किस प्रकार से सुंदर साथी हमें समझा रही है इंद्रावती। छोटे बालक को जैसे हम समझाते हैं, किस प्रकार से समझा रही है, वो भी हमें सिंधी वाणी के अंदर। सुंदर साजी ऐसा नहीं है कि रास में समझाया नहीं है, रास में प्रकाश में बार बार समझाया है। और इतनी कैसे सुनना ये समझा रही है हमें, क्योंकि हमने आगे सुना ही नहीं है इस प्रकार से। तो एक छोटे बालक को जिस प्रकार से प्यार से हम समझाते हैं,
तो इंद्रावती हमें प्यार से समझा रही है। देखो, वैसे हिंदुस्तान कलश हिंदुस्तानी में कई बार खंडनी भी कर देती है, और वितक में जाकर भी धनी ने कई बार खंडनी की, लेकिन सिंधी वाणी के अंदर वो हमें प्यार से समझा रही है। वो इंद्रावती सुंदर साजी धनी का स्वरूप उनके अंदर लीला कर रहा है, और 5वें दिन में इस सिंधी वाणी का अवतरण हुआ है। तो इतना प्यार से हमें कहती है कि हे सुंदर साजी, आपके हाथ में अब सुनहरा अवसर है। बहुत घाव करता है सुंदर साजी, ये बात बहुत गहरा घाव करेगी। क्या हमने इस अवसर को सुनहरा अवसर मान लिया है? अगर हमने मान लिया है तो हमारी एक एक पल धनी के बिना नहीं बीतेगी सुंदर साजी, क्योंकि यहाँ इस जागनी ब्रह्मांड का बहुत महत्व बताया है। इसकी एक पल के सामने कई करोड़ वैकुंठ बताया है, इसके सामने भी नहीं आती वैकुंठ की पल। पता है ना, इस संसार की पल और वैकुंठ की पल कब होगी? यहाँ 365 दिन बीत जाएंगे तभी पितृलोक का एक दिन बीतता है, और यहाँ तो वैकुंठ की पल मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन कब होता है, और यहाँ एक एक पल की कीमत कई करोड़ वैकुंठ के सामने नहीं आती है। इसीलिए इंद्रावती ने कहा कि ये सुनहरे अवसर है आपके हाथ में, अब बार बार कोई नहीं कहने आएगा। मतलब दोनों समझना होगा हमें, हमारे समय अवसर हमें जो मिला है और हमारे मनुष्य तन की भी महत्ता हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलेगा। मनुष्य तन मिलेगा तो वाणी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि अब दोनों समय दोनों अवसर हमारे पास मिला है। मनुष्य तन भी है और ये 28वां कलयुग भी है। और सुंदर साजी बहुत गहरी बात इसमें इंद्रावती ने हमें समझाई है कि सुनहरे अवसर के समय हमें भूल नहीं होनी चाहिए। कितना प्यार से कहा है इंद्रावती ने। हम सुंदर साथ को ये बात समझ में ही कहाँ आती है। पहले ही हम सावधान होकर, कितनी बार इंद्रावती कहते हैं कि पहले ही हमें सावधान होकर चलना, हमें किस प्रकार से चलना है, हमें सावधान, हमारे एक एक कदम हमें फूक फूक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये माया इतनी बलवान है। इस बलवान माया के सामने हम बार बार हार जाते हैं। इसलिए इंद्रावती कहती है कि हम पहले से ही हम सावधान होकर, मतलब हमारी दृष्टि खोलकर, मतलब हम दुल्हन के भाव में जब हम जीने लगेंगे, दुल्हन के भाव में जब आ जाएंगे तो हम सावचेत हो जाएंगे। हमें पता चलेगा, एक एक बात का हमें पता चलेगा, क्योंकि हमारी दृष्टि बंद होगी तो हमें क्या दिखाई देगा, कैसे चलना है, कैसे दिखाई देगा। जब तक हम दृष्टि बंद रखेंगे, तो ये इंद्रावती कहती है, ये दृष्टि की बात नहीं करती है वो इस शरीर के दृष्टि से तो संसार दिखाई देगा, लेकिन जो इंद्रावती हमें देखने के लिए, दिखाने के लिए जा रही है, वो इन दृष्टि से नहीं दिखाई देगा। इसके लिए हमें आत्मिक दृष्टि खोलनी पड़ेगी, तब जाके हमारा काम बनेगा। सुंदर साजी, ये इंद्रावती कहती है कि हम जो पहले से ही हम हमारी आत्मिक दृष्टि खोल देंगे, क्यों ना खोले, ये कहती है इंद्रावती कि हम सावधान होकर क्यों हमारी आत्मिक दृष्टि न खोले, ताकि हमें पछताना न पड़े।
आगे कहा इंद्रावती ने कि आपको पछताना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, पश्चाताप के आंसू से आपको जलना पड़ेगा, विरह की अग्नि में आपको तपना पड़ेगा। तो मैं आगे से आपको बता देती हूँ कि पहले से आप दुल्हन के भाव में आ जाए। आप दुल्हन हो, आप अक्षरातीत की दुल्हन हो, तो आप इस दुल्हन के भाव को जब आप जियोगी, सारा दिन आप जियोगी, तो इसको कहा है सुंदर साथ जी सावधान होके चलना। संसार के अंदर जीव तो क्या करेगा, उनको तो आत्मिक चक्षु है ही नहीं। वो हमारी आत्म बैठी है जीव पर, इसीलिए जीव को अंधा कहा है, आत्मा को लंगड़ा कहा है। तो जीव को कुछ नहीं दिखाई देता है, तो इसीलिए आत्मिक दृष्टि खोलनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से एक एक बात जीव को पता चलेगी, वो विरह की अग्नि में जलेगा। वैसे आत्मा कभी नहीं जलेगी, आत्मा उनके शुद्ध स्वरूप में, उनके वो शुद्ध है, वो कभी नहीं जलती है, उन सबसे परे है वो आत्मा। सब गुण कर्म सबसे परे है, जीव को जलना पड़ेगा। कर्म बंधन से जीव बंधा हुआ है, तो सब कार्य जीव को लागू होता है। उनके कार्यों से आत्मा को कोई संबंध ही नहीं है, उनको तो सिर्फ दृष्टा होकर वो देख रही है। तो ये इंद्रावती हमें समझा रही है कि ये सुंदर साजी दृष्टा भाव में आ जाए। जब हम दृष्टा भाव से इस खेल को देखेंगे, तब जाके हमें नहीं पछताना पड़ेगा। नहीं तो हम तो इस संसार के अंदर पूरे कूद गए हैं, हम तो खेलने लगे हैं, तो दुख तो होना ही है। कहाँ संसार के अंदर सुख है, दुखी तो है। सारा दिन हम दुख तो उठाते हैं, और उठाते उठाते कितने साल गुजर गए, लेकिन अभी तक हमने कहाँ बोझा रखा है। मेरी मेरी करत जात दुनी, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे। ये कोई संसार के जीवों के लिए हमारे धनी ने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जीव भी इसमें तो है। तब जाके इस चौपाई का हमें कहाँ चोट लगती है कि सुपन है, ये सुपन है। सुपन अब मानेंगे तब तो हमें पता चलेगा। सुपन मानने के लिए हमें दृष्टा भाव में आना पड़ेगा, आत्मिक चक्षु खोलनी पड़ेगी। इसीलिए कहा उत्पन्न पे प्रेम पार ब्रह्म सो, जाको सुपन हो संसार। प्रेम पार ब्रह्म सो, प्रेम क्यारे थसे, कब कब होगा, तो जाको सुपन हो संसार। जब इस संसार हमें सुपना लगेगा, तो प्रेम उत्पन्न होगा, मतलब आत्म चक्षु खुलेगी, तो प्रेम प्रकट होगा। और प्रेम प्रकट होता है रूह के दिल में। तो ये बात यहाँ पूर्ण रूप से हमें समझाई ही, ताकि हमें पछताना न पड़े लास्ट में। गिरो पाही जी आशिक, चाऊ मंझ हीनी, झापर पसा पाही जी, तो असाहे अकल के दीनी। हीरो सखिया ब्रह्मात्माए पाही जी अपने आशिक प्रेमी चाऊ कहलाती है, मंझ बीच में, हिनी इनके झापर, और पसा देखिए, पाही जी अपनी, तो असा तो असा मतलब तो हमें है, यह अकल बुद्धि के डीनी मतलब किसने दिया। गिरो पाही जी आशिक पाऊ मंझ हिनी, इस संसार में हम ब्रह्म सृष्टि या धनी की आशिक कहलाती है।
पुनः जब मैं अपनी ओर देखती हूँ, चाऊ मंज हिनी, मैं अपनी ओर देखती हूँ तो जहां पर पसा पाही जी, तो मैं सोचती हूँ, क्या सोचती हूँ, तो असाहे अकल के डीनी, कि इस प्रकार की बुद्धि हमें किसने दी है। बहुत गहरी बात, इनसे भी गहरी बात यहाँ इंद्रावती और गहराई में सुंदर साथ जी ले जा रही है हमें। तो वो कहती है कि हमने आशिक, हम ब्रह्म सृष्टि धनी की आशिक है। पता है इस संसार के आशिक, आगू आशिक ऐसे भये जो माया से उत्पन्न, क्या कहा है, आगे आशिक ऐसे भये जो माया से उत्पन्न, कोट बेर मासुक पर उड़ाई देवे अपना तन। संसार के जो आशिक है वो अपने मासुक ऊपर करोड़ बेर अपना तन न्योछावर कर देते हैं। करोड़ का मतलब यहाँ अतिशयोक्ति के रूप में बताया गया है। वैसे तो एक ही बार जब तन छोड़ देते हैं, मतलब उनके पर उड़ा देते हैं, तो कहाँ करोड़ बार बचेगा। लेकिन अतिशयोक्ति के रूप में यहाँ बताया है कि संसार के जो आशिकों है, जैसे वाणी में भी शशि पुनु का दृष्टांत दिया है, हीर रांझा, शशि पुनु और लव बर्ड का जो दृष्टांत दिया गया है इस वाणी के अंदर। तो सुंदर साथ जी, संसार के पक्षी जो आकाश में अपने मासुक के लिए वो फुर्चा फुर्चा हो जाते हैं, और संसार के जो आशिक है, प्रेमी और उनके प्रेमास्पद है, दोनों किस प्रकार से एक दूसरे पर न्योछावर हो जाते हैं। वो अपने आप को आशिक कहते हैं, तो वो कभी अपने मासुक के बिना नहीं रह सकता है। ये बताया कि अपने आप को आशिक कहलाती है परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। तो ऐसी बुद्धि हमने किसने दी इंद्रावती को। कहती है कि मुझे तो शर्म आ रही है अपने आप को आशिक कहते हुए, मुझे तो कहना ही नहीं चाहिए कि मैं आशिक हूँ। संसार के आशिक को देखकर मुझे तो शर्म आने लगती है। इंद्रावती कहती है कि मुझे पूर्ण रूप से आशिक की व्याख्या समझनी पड़ेगी कि आशिक की परिभाषा क्या है। क्या हमने कभी आशिक की परिभाषा समझी है। हम अपने आप को धनी की प्रेमी बतलाते हैं कि हम धनी को प्रेम करते हैं, क्योंकि आशिक इसको कहा है जो प्रेम करता है, इनको आशिक कहा है। तो हम धनी की आशिक है, तो किस प्रकार से इस संसार के अंदर रह रही है ये बताती है इंद्रावती। ऐसा नहीं है इंद्रावती हम सब रूहों को कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, आशिक तो अपने मासुक के बिना एक पल भी नहीं रहता है। तो कैसे हम ऐसा नहीं सिर्फ रह ही रहे हैं, हम तो बड़े मजे में रह रहे हैं, पूर्ण सुविधा में है हम। हमें तो धनी की याद कब आती है, जब हमें कोई कष्ट आता है, हमारी सुविधा में जब खलेल, जब व्याधान होता है, तब हमें धनी की याद आती है। समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी। इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आशिक किसको कहते हैं। आशिक कभी अपने मासुक के बिना एक पल के लिए वो नहीं रह सकती है। यहाँ तो हम किस प्रकार से रहते हैं, क्योंकि कहा कि माया के जीव ऐसा करे। कईयों देखे दृष्ट, कई प्रकार से इंद्रावती कहते हैं
कि माया के जीव अपने मासुक को न्योछावर होने पर अनेक आशिक हो गए। ऐसे तो संसार के अंदर अनेक आशिक है जो अपने मासुक पर कई बार अपने को न्योछावर कर देते हैं। ऐसे आशिक इस संसार के अंदर है। जो हम सुहागिन परम धाम की है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ बताया कि आशिक आत्मा के अंदर तो उनके पीयू रोम रोम में बसे होते हैं। इसीलिए तो कहा रोम रोम बीच रम रहिया पीयू आशिक के अंग। क्या हमारे रोम रोम में हमारे मासुक बसे हैं, हमने बसा लिया, तभी तो हम आशिक कहलाएंगे। आशिक कबू ना अटके करत अंग कुर्बान। आशिक आत्मा अपने को आशिक कहलाती है तो वो कभी पीछे नहीं हटती कुर्बान होने में, न्योछावर होने में। तो यहाँ तो इंद्रावती ने हमें कई प्रकार से समझाया है कि न्यारा निमक न वो ही करने करने पड़े न याद। जो आशिक आत्मा होती है तो वो ये चौपाई आत्मसात उनको होती है कि न्यारा निमक न हो ही, एक पल के लिए अपने मासुक को अपने से अलग नहीं हो करती है। कभी इन्हें उनको याद नहीं करना पड़ता, अपने आप ही वो याद में रहती है, वो जुड़ती है उनके याद में। पल पल वो विरह में तड़पती है, पल पल अपने मासुक को अपने अंग अंग अपने रोम रोम में बसाए रहती है। देखो हम परम धाम से जब ब्रज में आए थे और ब्रज के अंदर एक पल के लिए हम धनी को नहीं भूले। हमें भूलने के लिए संसार का कार्य करने के लिए, उनको भूलने के लिए कई कोशिश करनी पड़ती थी। लेकिन हम एक पल कन्हैया जो अलग हमसे हो तो हम माया का कुछ कार्य करें, लेकिन एक पल के लिए वो नहीं भूली थी। लेकिन इस संसार के अंदर हम आकर जागनी ब्रह्मांड में उल्टी स्थिति हो गई। याद करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, ब्रज में भूलने के लिए प्रयास करना पड़ता। ये बात है। आशिक आत्मा कभी अपने मासुक को अपने से अलग नहीं करती है, पल पल वो उनके साथ रहती है। तो हमें यहाँ सिखापन दी है सुंदर साथ जी, बहुत बड़ी सिखापन दी है कि आप आशिक आत्मा है तो आशिक की परिभाषा को समझिए। संसार के जीवों जो अपने को आशिक कहते हो तो क्या करते हैं, संसार के जीवों के दृष्टांत देकर परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को समझाया जा रहा है। क्या आशिक किसको कहा गया है? क्या हम आशिक है, धनी की आशिक कहलाने के लायक है? अगर हम नहीं है तो बनने के लिए हमें क्या करना है? तो ये सारी बात इंद्रावती कहती है कि हम आशिक है तो मुझे तो मेरी ओर में देखती हूँ, हमें किसी की ओर अंगुली नहीं उठानी है, हमें अपने अंदर ही मंथन करना है, अपनी ओर ही हमें देखना है और सोचना है, हमें विचार करना है कि क्या करेंगे हम क्या करें, धनी की आशिक बनने के लिए अब क्या करना है, ये हमें विचार करना होगा। यहाँ तो इंद्रावती ने बहुत घाव उत्पन्न कराने वाली चौपाई के अंदर बताया है कि इस प्रकार की बुद्धि हमें किसने दी। हम तो ऐसा कह भी नहीं सकते हैं कि हम आशिक हैं। अगर हम बुद्धि से ऐसा दिमाग से हम सोचते हैं तो वो तो हमारे दिमाग में ही रह जाएगा। बुद्धि से वो सोचना चतुराई है। वो तो बुद्धि से जो भी कार्य होता है वो तो चतुराई से होता है। तो इस प्रकार से हम चतुराई से
ऐसी बात करते हैं संसार के अंदर कि हम तो धनी की आशिक है, और आशिक की गुज बात आगे की चौपाई में इंद्रावती हमें समझा रही है। बहुत बड़ी बात है वो। खबर गिनी धनिया जी दीनी लोकन के, आशिक के हे उल्टी पाण के लगी जे। खबर वृतांत दीनी गिनी लेकर धनिया जी प्रियतम की, दीनी दे लोकन के लोगों को, आशिक के प्रेमी के, है यह उल्टी मतलब उल्टी पाण के हमें लगी जो। खबर गिनी धनिया जी दीनी लोकन के, धाम धनी के प्रेम से संबंधित गुह्य बातों को संसार के लोगों से कहना आशिक कहलाने वाली आत्माओं के लिए अपराध है। कहती है वो कि खबर गिनी धनिया जी दीनी लोकन के, आशिक के उल्टी बात हो गई आशिक से। कौन सी उल्टी बात हो गई? जो जीवों से जो गुह्य बात, धनी की जो गुह्य बात है, वो दो बात उल्टी हो गई संसार के अंदर। पान के लगी जी मतलब निश्चित रूप से यह दोष हमारे ऊपर लगा है। अब यहाँ इंद्रावती हमें कौन सी सिखापन दे रही है कि इस जीवो किसको कहा है? सुंदर साथ जी, मोह सागर से उत्पन्न होने वाले प्राणी परमधाम के शब्दातीत के जो गुह्यतम जो बातें सुनने के योग्य वो नहीं है। जो मोह सागर से उत्पन्न हुआ है वो प्रेम के क्या जानेगा? उनको पता ही नहीं है कि प्रेम किसको कहा गया है। वो तो सिर्फ कर्मकांड में उलझे हुए हैं, उनको कहाँ पता प्रेम की परिभाषा। तो वो ये गुह्य बातों को सुनने के लिए नहीं है, क्योंकि उनका चिंतन क्या है? पिंड ब्रह्मांड से आगे नहीं जाता है, क्योंकि वो मोह सागर से उत्पन्न हुआ है वो जीव। तो उनका चिंतन सिर्फ यहाँ ही रह जाता है। वो सिर्फ शरीर के बारे में सोचेंगे, संसार के बारे में सोचेंगे, लेकिन उससे परे जो पार ब्रह्म है, हमारा निज स्वरूप कौन सा है, उनके बारे में उनकी सोच नहीं है। तो प्रेम कैसा है? प्रेम तो एक निष्ठ है। वो किससे होता है? एक पार ब्रह्म से होता है, एक निष्ठ प्रेम। तो उसे सांसारिक लोगों के बीच में अब हम सार्वजनिक करना, प्रेम की गरिमा का उपवास उड़ाना है। अब अगर हम यहाँ इंद्रावती हमें कहती है कि अगर परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को कोई अनुभव होता है, कोई सपने में कोई परमधाम की बात याद आती है, या परमधाम में कोई ऐसी बात दिखाई देती है, तो हम सबको कहते हैं अपनी मतलब अपनी उपलब्धियां का जो हम सारे संसार में कहते रहते हैं, तो ये बात अपराध है। ऐसा नहीं है कि इस ज्ञान को नहीं कहना है। सुंदर साथ जी बताया है ना कि ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार। तो ज्ञान से, ये बात ज्ञान से है, पूरा ज्ञान, एक ज्ञान तो हमें सारे संसार में फैलाना है, एक ज्ञान का सुख है सुंदर साथ जी। लेकिन जो इंद्रावती यहाँ कहती है, जो गुज बात, धनी की जो गुज बात है सुंदर साथ जी, यहाँ के प्रेम, यहाँ के पति पत्नी होते हैं, उनके बीच की जो गुज बात होती है, वो किसी को पता चलती है? वो किसी को कहते हैं?
ये तो संसार की बात है सुंदर साथ जी। वो तो परम धाम की आशिक और मासुक की जो बात, वो भी परम धाम के खिलवत की बात। खिलवत भी आशिक और मासुक का दिल खिलवत है, तो दोनों के दिल की बात सुंदर साथ जी वो गुज बात है। तो ये गुज बात हमारे आध्यात्मिक उपलब्धि की जो बात है, हमारे प्रियतम का जो सुख हमें मिलता है, ये बात हमें किसी को नहीं कहनी है। वो इससे क्या होता है सुंदर साथ जी, हमारे अंदर दोनों को नुकसान होता है। कहने वाले को भी होता है, और जो जिसको कहा जाता है उनका भी नुकसान होता है। तो जब वो कहते हैं तो सबसे पहले उनके जीव के अंदर मैं खुदी आ जाती है, वहां उनकी क्रिया रुक जाती है, वो मार्फत की स्थिति में नहीं पहुंच पाते, सिर्फ उनको अभी अनुभव ही होने लगता है धनी का, तो सबके साथ वो सहूर करने लगते हैं, तो वहां से वो अनुभव होना बंद हो जाता है। और जिसको कहा जाता है तो उनके अंदर वो समर्पित हो जाता है उनके ऊपर, क्योंकि जिसके अंदर कोई आदि का लीला होती है या कोई अनुभव होता है, कोई गुह्य बात खुलती है, तो वो सारे संसार के अंदर वो कहने लगेगा, तो जो सुनता है तो उन पर वो समर्पित हो जाएगा, उनकी सेवा करने लगेगा। अगर दूसरी नुकसान क्या होता है, उनके अंदर जो उनको दर्शन नहीं होता है, उनको अनुभव नहीं होता है, तो उनके अंदर ईर्ष्या की अग्नि प्रकट हो जाती है कि उनको दीदार होता है तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है। इसीलिए सुंदर साथ जी अपनी उपलब्धि का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। हमारे हादी ने सिखापन दी है इत बितक के माध्यम से। जब सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जब जाते थे धनी की खोज में, तो धनी ने ही तो दीदार दिया था, उनकी मंजिल पर उनको पहुंचा दिया था। लेकिन जब वजीर ने पूछा तो किया, उनको कहा कि मैं किस प्रकार से यहाँ पहुंचा, क्या कहा, मैं चले आए अपने पैर से, पवन की तरह मैं अपने पैर से चलकर यहाँ पहुंच गया। तो ये सिखापन है सुंदर साथ जी कि अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटना है, और धनी की गुज बात हमारे और धनी के बीच में ही रहनी चाहिए। हम किसी को भी ऐसी बात नहीं बताएंगे, क्योंकि ब्रह्मवाणी के माध्यम से मायावी जीवों को तो परम धाम के प्रेम का रहस्य ही प्राप्त होता है, सिर्फ वो उनको रहस्य ही जानता है, लेकिन गुज बात जो है वो उनको मालूम नहीं होती है। जीव तक वो कहाँ पहुंचती है गुज बात धनी और हमारी, वो तो आत्मा जब चितवन में जाती है और धनी और एक वेक हो जाती है, तब गुज बात खुलती है। सुंदर साथी, जो धनी और आत्मा के बीच जो गुह्य बात है, धनी के दिल की जो गुह्य बात है, वो जीव को पता नहीं चलती है। सुंदर साजी वो तो सिर्फ प्रेम का रहस्य ही समझ पाता है, ऊपर का जो रहस्य है वो ही समझ पाता है। वो इतना गल जाता है और अपने को आत्म समझने लगता है। इतना ही काम है जीव का, वहां उनका काम रुक जाता है, वहां से आत्मा का काम शुरू हो जाता है। तो एक गुज बात हमारे और धनी के गुज बात जो मार्फत की जो दो बंद की बताई गई है, जो रूहानी और छिपी, तो ये हमारे लिए आत्माओं के लिए है। तो ये दोनों बंदगी को हमें पूर्ण रूप से छिपा कर रखनी है। हमारे धनी का गुज सुख हमें मिलेगा, वो हमें सबसे छिपा कर रखना है। आगे आएगा, पड़ोसी भी ना सुने, वो आगे आएगा तीसरी चौपाई में, इसके आगे 7वें नंबर की चौपाई में। लेकिन यहाँ तो इंद्रावती ने इतना ही हमें समझाया है कि हम और धनी के
बीच में जो गुज बात है इस संसार के जीवों के बीच में हमें नहीं बांटनी चाहिए। मतलब गुज बात की बात कही, ऐसा नहीं कहा है कि इस ज्ञान को ही नहीं कहना है। ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को, ये पर ब्रह्मवाणी का सुख तो सारे जीव लेंगे, सबको ये मिलने वाला है। ये सुख तो ज्ञान का सुख सब लेंगे, लेकिन इष्ट का सुख कौन लेंगे? सुंदर साथ जी। जो चितवन में बैठेगा, चितवन की विदाई ब्रह्मात्माओं के लिए आई है। सुंदर साथ जी, बहुत गहरी बात है। ज्ञान का सुख कौन लेगा? आत्मा का सुख कौन लेगा? प्रेम का सुख कौन लेगा? अगर प्रेम का सुख लेना है तो सुंदर साथी चितवन में बैठना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और पूरी सिंधी वाणी हमें चितवन में ले जा रही है। चितवन से ही निस्बत का सुख खुलेगा, चितवन से ही विरह का सुख मिलेगा, चितवन से ही इश्क का सुख मिलेगा, चितवन से ही वाहिदत का सुख मिलेगा। कितना कितना फायदा है सुंदर साथी चितवन में। सिर्फ धनी कहते हैं कि सिर्फ 1 घंटे के लिए सब भूलकर, संसार की सब चिंता छोड़ के आप मुझे देखो, मैं सारी चिंता आपकी खत्म कर दूंगा। कौन कहेगा सुंदर साथी कि 1 घंटा, सिर्फ दिन में 1 ही घंटा आप मुझे दो, मैं सारी चिंता आपकी दुविधा दूर कर दूंगा। इतना भी हमें समय नहीं है सुंदर साथी धनी के लिए। और हम आशिक कहने चले हैं, वो तो हमारी कंठ की सिर्फ शोभा रह जाएगी। कहाँ हम आत्मसात कर पाए? हमें आत्मसात करना है, आशिक बनना है तो हमें चितवन में बैठना पड़ेगा। सुंदर साथी चौपाई दोहरा ले क्योंकि समय पूरा हो गया है। खबर गिनी धनिया जी दीनी लोकन के, आशिक के हे उल्टी पाण के लगी जे, पाण के लगी जे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।